बस जब तुम लोग गए थे उसके थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। वैसे क्या शॉपिंग करके लाए हो? यूं तो तेज गर्मी में भाभी तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। कुछ नहीं जीजी, 4 दिन के बाद मेरे मायके में पापा की तीसरी शादी की सालगिरह का प्रोग्राम है, तो बस उनके लिए जरूरी सामान खरीदने गई थी। अरे अपने मम्मी पापा को क्या तोहफा दे रही हो? जरा हमें भी तो दिखाओ। ये चांदी की पायल मम्मी के लिए है और ये घड़ी पापा के लिए है। पता है माँ, चांदी के भाव तो जैसे आसमान छू रहे हैं और दिखने में बड़ी महंगी दिख रही हैं। ये लो माँ, आप भी देखो। ये ले बहू। माँ देखा आपने, भाभी ने और सामान तो नहीं दिखाया। आपकी बहू अपने माता पिता के लिए महंगे तोहफे लाई, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई। ये इज्जत है आपकी इस घर में? अब भाई इसकी माता पिता की शादी की सालगिरह है तो ले आई, इसमें हमारा क्या काम? पर माँ, जब 2 महीने पहले भाभी वैष्णो देवी घूमने गई थी तो वहाँ से भी तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके आई थी, पर तब आपके लिए कुछ लाई? तुम भी कितनी सीधी हो माँ, कुछ नहीं समझती। बोल तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो बहू फिर भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लाती है। सच है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकती। अरे बेटा, तू सुबह सुबह बताया भी नहीं फोन करके। बस आपसे मिलने का दिल करा तो चली आई। बहुत अच्छा किया। चला अच्छा बंदर चल। आज रवि ने मेरे बर्थडे पर बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है, पर देखो ना माँ, मैं तो सुबह ही आ गई। मुझे तो बाहर जाने के लिए कुछ पता भी नहीं था। मैं तो बाहर जाने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं लेकर आई हूँ। अरे तू चिंता क्यों करती है? तू अभी अपनी माँ के घर पर है ना, मेरी कोई भी साड़ी पहन ले। पर मुझे तो यही साड़ी ज्यादा पसंद आ रही है। पहनूंगी तो मैं यही साड़ी पहनूंगी, मुझे दूसरी साड़ी नहीं पहननी। बहू ये मेरे लिए लेके आई थी, कोई बात नहीं, तो तू पहन ले। ठीक है माँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मम्मी जी ये लीजिए आपकी बर्थडे के लिए। ये तो बहुत अच्छे हैं। ये सच में मेरे बर्थडे गिफ्ट है? जी मम्मी जी। ये तो बहुत प्यारे हैं और बहुत महंगे लग रहे हैं। पर बहू इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जी आपकी खुशी से बढ़कर थोड़ी ना था। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अच्छा मम्मी जी खाना खा लीजिए चल के। तू चल, मैं भी आ रही हूँ। नमस्ते माँ। अरे नीतू बेटा आओ। और कैसा आना हुआ यहाँ? कुछ नहीं माँ, मार्केट के लिए निकली थी, मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे मिल लूँ। अरे माँ ये कड़े कब लिए? ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तेरी भाभी ने ला के दिए थे। माँ मुझे ये दे दो ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर बेटा ये तो बहू ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए हैं, ये मैं कैसे दे दूं? उसे बुरा लग गया तो? वाह माँ, आज तुम्हारी बेटी से बढ़कर तुम्हारे लिए बहू हो गई है। जो इन चंद टुकड़ों के लिए आपने मुझे मना कर दिया। आज पापा जिंदा होते तो क्या मुझे ये दिन देखने को मिलता? आज सचमुच मुझे पापा की बड़ी याद आ रही है। ये ले बेटा। अरे तू मेरी बेटी है, तुझसे बढ़कर कोई है? जी जी चले नहीं तू? ठीक है चलिए। अरे माँ, इंसान क्या बदल गया, सब संस्कारों की बात होती है। माँ की सिखाई हुई लड़कियाँ कभी ससुराल नहीं संभाल पाती, सास को कभी माँ नहीं समझ पाती। तुम्हारी बहू ने तो अब जाकर रंग दिखाने शुरू किए हैं। जीजी ये सब तो ना ही बोलो तो ही अच्छा है। मम्मी जी के लिए मैं तोहफा नहीं लाई, आपको इसका दुख है? या आपके तोहफे कम हो गए हैं, आपको इसका दुख हो रहा है? भाई हमें क्या, ये तो तुम दोनों सास बहू की बातें हैं। अगर तुम तोहफा लाती तो अपनी सास के लिए लाती, हमें क्यों बीच में ला रही हो? अरे जीजी नुकसान तो आपका है ना इसमें, क्योंकि मम्मी जी को जो तोहफा मैं लाकर देती थी वो तो आप हमेशा ऐड कर चली जाती थी, और अब मैं तोहफा मम्मी जी को नहीं दे रही हूँ तो नुकसान आपका हो रहा है। इसीलिए आप इस तरह की ऊट पटांग बातें करने लग गई हैं। इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने संस्कार देखिए, मेरी मम्मी पापा के संस्कार पर मत जाइए। क्या हुआ माँ? बेटा तुझे नहीं लगता आजकल बहू कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है? ऐसा कोई जवाब देता है? कोई नंद को अगर उसके लाए हुए तोहफे अगर मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ तो क्या परेशानी थी? आखिर वो तोहफे तो तेरी कमाई के लाए हुए थे। मम्मी मानता हूँ कि मेरी कमाई के पैसों से वो तोहफे लाकर आपको देती थी, पर जब आप बार बार वो तोहफे बेटी को दे देती हो तो सामने वाले का मन तो मर गया ना। आपकी बहू ने कैसे पैसे इकट्ठा करके आपके लिए कड़े लाकर दिए, यहाँ तक उसके माता पिता ने शगुन के तौर पर दिए थे, वो तक भी उसने अपने पर खर्च नहीं किए, बल्कि आपके लिए तोहफा लेकर आई। पर क्या किया आपने? उसे भी अपनी बेटी को दे दिया। तो फिर अब आपकी बहू दोबारा आपके लिए क्यों कुछ खरीदेगी? भाई तेरी पत्नी को संभाल, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। मैं मायके अपनी बेइज्जती कराने नहीं आती हूँ जो मुझे इस तरह से बोलकर चली गई। बहन अपनी इज्जत करवाना तेरे खुद के हाथ में था, पर तेरी हरकतें ऐसी हैं कि अपनी बेइज्जती तूने खुद ही करवा ली। और थोड़ी सी अकल तो तुझे भी रखनी चाहिए थी। कोई किसी को प्यार से तोहफा दे रहा है तो हमेशा उस तोहफे पर क्यों नजर मारती है? और तेरे पास क्या कमी है? जहाँ तेरा हक है वहाँ तुझे देता हूँ ना। अगर तू इस तरह ऊट पटांग बातें करके घर में आग लगाएगी तो 2 बातें सुनेगी भी, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
आप लोगों को भी